वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके दो कारण बतावें। मतलब हमें दो ऐसे कारणों को बताना है जिसके वजह से भारत में केवल जाति के आधार पर जो चुनावी नतीजा है वो तय नहीं होता है। यहाँ समझिए, जब कोई पार्टी किसी क्षेत्र से खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है, तो वह अपने जाति के आधार पर ही जीत जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये तय बात नहीं है कि अपने ज़्यादा जाति है, मान के चलिए किसी इलाके में यादव लोग ज़्यादा हैं तो कोई यादव का ही कैंडिडेट जीतेगा, या किसी अन्य जाति के कोई लोग हैं तो वही जीतेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा तय नहीं है। क्यों ज़्यादा संख्या होने के बाद भी उस जाति के कैंडिडेट नहीं जीतेगा, उस रीज़न को हमें उत्तर में बताना है। तो देखिए क्यों नहीं जीतता है उसको देखिए। भारत में निम्नलिखित दो कारणों से सिर्फ केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकता है। केवल बोलिएगा कि जाति के आधार पर जीत जाएंगे, मेरे जाति का यहाँ पे लोग हमको वोट देगा, हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइए उन रीजनों को देखते हैं। सबसे पहला कारण देखिए, सबसे पहला है किसी जाति विशेष क्षेत्र में, किसी जाति विशेष निर्वाचन क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोई जाति विशेष के लोग हैं, कोई भी जाति के लोग हैं, तो क्षेत्र में उस जाति के उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण वोट विभिन्न उम्मीदवारों में बढ़ जाता है। अब समझिए, किसी विशेष जाति वाले क्षेत्र में उस जाति के उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक होंगे। जब उम्मीदवार अधिक होगा तो वोट जो है इन उम्मीदवारों के बीच जो है बढ़ जाएगा। वोट के बढ़ जाने से उस उम्मीदवार के जीतने का चांस कम हो जाता है, कोई दूसरे जाति के उम्मीदवार जीत जाता है। अब देखिए आगे, किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए, उम्मीदवार हम किसको बोलते हैं, जो चुनाव में खड़ा होता है, जो कैंडिडेट होता है उसको उम्मीदवार बोलते हैं। तो किसी उम्मीदवार के जीतने के लिए अपनी जाति के मतों मतलब वोटों के साथ साथ दूसरे जाति के मतों मतलब वोटों की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी उम्मीदवार अपने ही जाति के लोग पर डिपेंड रहेंगे तो उसको जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस जाति के लोग जो हैं इसी उम्मीदवार को वोट देगा। तो अपने जाति के साथ किसी दूसरे जाति का भी वोट चाहिए, तभी जीत सकता है ना। तो वही बात को बोला गया है यहाँ पे कि अपने जाति के साथ साथ जो है किसी दूसरे जाति का भी वोट चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।